नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री विषय का क्वेश्चन पेपर। और यह जो क्वेश्चन पेपर है 2026 का है, अर्थात मई जून में जो फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ जो है रायपुर के दो अलग अलग कॉलेज का है और इसमें हम दो क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। दो अलग अलग कॉलेज के जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसी को देखेंगे। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चाहे आप कोई सा भी यूनिवर्सिटी, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दो क्वेश्चन पेपर है इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं इतना कोई अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आपका केमिस्ट्री जो है आसानी से निकल जाएगा, आप केमिस्ट्री में आसानी से पास हो जाएंगे। कारण क्या है? एक तो एनईपी के तहत संचालित सभी कॉलेज में जो इसका सिलेबस है सेम टू सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। दूसरा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न अभी सेम है, ठीक है, एक ही जैसे एग्ज़ाम पैटर्न है। तो एक एक जैसे सिलेबस और एक जैसे एग्ज़ाम पैटर्न होने के कारण एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा दूसरे यूनिवर्सिटी में आता है। इसलिए अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और इसमें जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से नोट कर लेते हैं तो बिल्कुल आप जो है केमिस्ट्री में आसानी से पास हो जाएंगे। साथ ही साथ इससे पहले मैं केमिस्ट्री एवं बेसिक अन्य सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी की अगर बात करें, जैसे डीएससी की बात करें, तो ये सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप चैनल में जाइए और चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। वहाँ से ज़रूर सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें, उसमें से जो है अच्छे से पढ़ लेंगे और ये दोनों क्वेश्चन पेपर इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है उसको आप देख लेंगे। इतने में आपका केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी पड़ जाएगा, आसानी से आप पास हो जाएंगे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। और आपको ये जो क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बीच में जो है बताएंगे, आप वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप देख पाएंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2026 डीएससी, आपका जो मेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसका क्वेश्चन पेपर है ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके पश्चात यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे तो पहला जो है सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। तो विभिन्न हाइलाइट के प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्रियाशीलता का क्रम में कौन सा सही है, तो इसको आपको बताना है। और उसके पश्चात अगला हम जैसे कि बात करें तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो है प्रारंभ हो रहा है, ल्यूकास अभिकर्मक है, तो इसमें ल्यूकास अभिकर्मक कौन सा है इसको आपको यहाँ बताना है। तीसरा, कार्बोनिल समूह समूह में कार्बन का संकरण अवस्था है, तो ये कार्बन जो है समूह, इसमें संकरण कौन सा संकरण है कार्बन में, उसको यहाँ पर बताना है। उसके पश्चात जो अगला चौथा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये वाला चौथा क्वेश्चन हो जाता है, एस्टर से हाइड्रोक्सिमिक अम्ल बनते हैं किसके साथ क्रिया से, तो इसमें किसके साथ क्रिया होता है जिससे बनता है, इसको यहाँ पर बताना है। और उसके बाद अगला पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो साम्य जो एक यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिए कौन सा व्यंजक है, इसके लिए कौन सा व्यंजक है, इसको आपको बताना है। और उसके पश्चात अगला हम बात करें तो अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा जो कि आप देख सकते हैं साम्य स्थिरांक के का मान क्या है, तो ये सब के जो समीकरण है इसके लिए इसका मान जो है, अर्थात के का मान 0 होगा कि के से बड़ा, 1 होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, इसको यहाँ पर बताना है। उसके बाद क्षारीय विलयन के लिए हेंडरसन समीकरण, तो इसमें से कौन सा इसका आंसर है उसको आपको यहाँ पर बताना है। और उसके बाद आठवां क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड तनुता के नियम अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा के लिए सही संबंध, तो इसमें कौन सा सही है उसको आपको यहाँ पर बताना है। और उसके पश्चात असर्वांगसम गलनांक वाला तंत्र है, तो इसमें कौन सा असर्वांगसम गलनांक वाला तंत्र है उसको यहाँ पर ऑप्शन में जो है बताना है। और एक नंबर का अंतिम क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश घनत्व, हाँ, प्रकाश घनत्व का मान होता है, तो प्रकाश घनत्व का मान है जो 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से आपको बताना है। और उसके पश्चात अगला अगर हम बात करें तो ये जो है लघु त्रिय प्रश्न के रूप में रहेगा। लघु त्रिय प्रश्न जो कि आप देख सकते हैं इसमें 4 नंबर का रहेगा। और ग्लिसरॉल की संश्लेषण विधि समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, एसिटामाइड के बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग का वर्णन कीजिए और पीएच तथा पीओएच की गणना कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन। और उसके पश्चात चौथा की अगर हम बात करें, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का युग्मन समझाइए। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हुआ।
और उसके पश्चात अगला हम बात करें 5वां क्वेश्चन, प्रकाश संवेदीकरण क्या है तथा उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय। उसके पश्चात जो अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय वर्णनात्मक प्रश्न, और इसमें से जो है 10 अंक का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हल करना है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो SN1 तथा SN2 अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। और अगला क्वेश्चन की बात करें प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीयक एल्कोहल की परस्पर एक दूसरे से पहचान निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है। इसमें कौन सी विधि द्वारा किया जाता है। और कार्बोनिल यौगिक में अल्फा एच की अम्लीयता को समझाइए और एस्टर के जल अपघटन की क्रिया विधि को समझाइए। जो सब प्रश्न देख सकते हैं। प्लायनशीलता एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। और उसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। शीशे का ऊर्जीकरण और हिमांक मिश्रण। अथवा में इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं नरनस्ट का वितरण नियम क्या है, वितरण नियम की सीमाएं लिखिए। और उसके बाद लैम्बर्ट बेयर नियम को समझाइए एवं उसकी सीमाएं को लिखिए। और इस तरह से जो है क्वेश्चन है। और उसके बाद एल्किल हाइलाइट बनाने की 4 मुख्य विधि क्या है, इसको बताना है। कोल्बे अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझाना है। नाभिकीय योगात्मक अभिक्रिया को कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया से उदाहरण से समझाइए। और फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड से ज़्यादा क्रियाशील है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और एक जो क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, और एक बार इसको और अच्छा, ये नीचे में और भी क्वेश्चन है। ओस्टवाल्ड तनुता का नियम क्या है, तो इसको समझाना है। द्विअंगी द्रव्य विलयन के राउल्ट नियम यहाँ पर पूछा गया है। क्वांटम दक्षता क्या है, उच्च एवं निम्न क्वांटम दक्षता कारण को लिखे। तो इस तरह से जो एक क्वेश्चन पेपर हुआ, इसको एक बार पूरा जो है एक साथ सभी को आप यहाँ से भी देख सकते हैं किस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद एक और कॉलेज का जो है एक और क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का ही, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये भी 4th सेमेस्टर 2026 का ही है। और यहाँ पर जो है 1 नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन SN1 क्रिया विधि में प्राप्त उत्पाद है, इसमें से आपको बताना है। उसके बाद एल्कोहल में अम्लीय प्रबलता का क्रम, तो इसमें एल्कोहल में अम्लीय प्रबलता का क्रम क्या है, इसमें से ऑप्शन में आपको बताना है। 1 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा यौगिक काइनेजोर अभिक्रिया देता है, तो काइनेजोर अभिक्रिया कौन सा यौगिक देता है, इसको यहाँ पर बताना है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न नहीं है, तो इसमें कौन सा है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न है, इसको आपको बताना है। उसके बाद ले सिद्धांत के अनुसार दाब बढ़ाने से साम्य किस दिशा में खींच सकता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। और उसके बाद जो है प्रावस्था नियम का सही रूप क्या है, तो प्रावस्था नियम का सही रूप क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें H2+Cl2 अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता होगी, तो इसमें क्वांटम दक्षता क्या होगी, ऑप्शन में आपको यहाँ बताना है। हेनरी का नियम से प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर का, तो हेनरी का नियम इसमें से कौन सा है, ये ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है। फिनाल का स्वभाव होता है उदासीन, क्षार या अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। और जल का आयनिक गुणनफल है, तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, यहाँ पर ये ऑप्शन आप यहाँ देख पाएंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है आप देख पाएंगे 200 से 250 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले पिनाकोलोन पुनर्व्यवस्था को क्रिया विधित सहित समझाइए, पहला प्रश्न है। एल्किल एरिल तथा विनाइल ठीक है, विनाइल हाइलाइड में सी हाइलोजन की अभिक्रियाशीलता एवं अपेक्षिक शक्ति को समझाइए। पर्किन अभिक्रिया को क्रिया विधि सहित समझाइए। निम्न पर ऊष्मा एवं निर्जलीक कारक का क्या प्रभाव होता है, ऑक्जेलिक अम्ल और मैलोनिक अम्ल, तो ऊष्मा और निर्जलीक कारक का क्या प्रभाव होता है, उसको यहाँ समझाना है। और उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखे। सम आयन प्रभाव, एक क्वेश्चन पेपर जो व्हाट्सएप से आया हुआ है, इसलिए इसका जो क्वालिटी थोड़ी सी कम है, तो जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा उसमें ध्यान देंगे, ठीक है। तो निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है सम आयन प्रभाव, दूसरा है स्वतंत्रता की कोटि। और पीएच किससे कहते हैं, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण में क्या संबंध है, पीएच से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है। अगला हम बात करें क्वांटम दक्षता किसे कहते हैं, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, पहले हम देखा उसमें भी आया हुआ था। H2 व Br2 अभिक्रिया के लिए क्वांटम दक्षता के कम होने के कारण समझाइए। और लैम्बर्ट बेयर नियम पर टिप्पणी लिखिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हर साल क्वेश्चन में एग्जाम में आता ही है। और उसके बाद अगला हम बात करें, ये जो है लॉन्ग आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है
प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक एल्कोहल के विभेदन के लिए प्रयुक्त विक्टर मेयर विधि एवं लुईकास परीक्षण। ठीक, तो जो एल्कोहल है उसके अलग करने के लिए जो विधि होता है विक्टर मेयर विधि पहला, दूसरा लुईकास परीक्षण, इसका वर्णन करना है। ठीक है, अगला हम बात करें ग्लिसरॉल निम्न क्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो किसका लिखना है? ग्लिसरॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटॉक्साइड से, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से, फिनाइल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्राइड्स के साथ गर्म किया जाता है, 1,2 ग्लाइकॉल का लेड टेट्रा एसीटेट से ऑक्सीकरण, एथिल एल्कोहल की क्रिया कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से जो है समीकरण लिखने का आया हुआ है। और उसके पश्चात अगला हम बात करें निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण देते हुए टिप्पणी लिखे। एल्डोल संघनन, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। रोजनमून अभिक्रिया, HBZ अभिक्रिया और बेयर विलेगर अभिक्रिया। उसके बाद अगला हम बात करें एल्डिहाइड तथा कीटोन को बनाने की 3 विधि का वर्णन कीजिए और एसिटल्डिहाइड एवं एसीटोन का उदाहरण लेकर यहाँ पर करना है। साम्य स्थिरांक क्या है? तो साम्य स्थिरांक से संबंधित यहाँ पर Kp एवं Kc में संबंध स्थापित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलेयता गुणनफल से आप क्या समझते हैं? तो विलेयता गुणनफल से आप क्या समझते हैं? यहाँ आयनिक गुणनफल में किस प्रकार से भिन्न है, इसके 2 अनुप्रयोग भी लिखना है। उसके बाद अगला है जबलॉन्स्की अब आरेख को समझाइए और निम्न पर टिप्पणी लिखे। राउल टक्कर नियम और प्रकाश सुग्राहीकरण। तो राउल टक्कर नियम ये सब देख सकते हैं किस तरह से रिपीट हुआ है सब क्वेश्चन, मतलब दूसरे यूनिवर्सिटी में भी आ रहा है। जो एक और कॉलेज में जो पहला क्वेश्चन पेपर देखें उसमें भी आया हुआ है और साथ ही साथ इस वाला में, अर्थात हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में जो है यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर है, 2 अलग अलग कॉलेज का जो है क्वेश्चन पेपर है जिसको आप तक पहुँचाया गया। और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम में बिल्कुल फॉलो कर लेंगे। इंस्टाग्राम आईडी की अगर बात करें तो यूट्यूब चैनल का जो नाम है उसका नाम वही है, जॉब जानकारी एंड एजुकेशन। तो आप इंस्टाग्राम में जाएं, सर्च करें जॉब जानकारी एंड एजुकेशन और आप बोल देंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर चाहिए करके, हम वहाँ पर आपको भेज देंगे, या फिर जैसे भी आपको भेजते बनेंगे वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि इस तरह से भेज सकते हैं। तो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम में जाए फॉलो कर लें, या फिर चैनल में विजिट करेंगे तो भी वहाँ इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो उस लिंक के द्वारा जो आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जानकारी रहा, लाइक ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। फिलहाल के लिए वीडियो इतना है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।